अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम इस कॉन्ट्रैक्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। आज का हमारा पहला सेक्शन है 26, एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज वाइड। सिंपल ये बात करता है कि कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो किसी की शादी को रोकने के लिए या किसी की शादी में रुकावट पैदा करने के लिए कोई ऐसी एग्रीमेंट की जाती है, तो ऐसी सारी की सारी जो एग्रीमेंट होती हैं वो वॉइड होती हैं, यानी इनवैलिड होती हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये है सिंपल सेक्शन 26। उसके बाद है सेक्शन हमारा 27, कहता है एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, यानी कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो किसी के लॉफुल जो है वो बिजनेस या कोई ट्रेड है, कोई प्रोफेशन है, उसको रोकने के लिए या उसमें रुकावट पैदा करने के लिए जो की जाती हैं, तो ऐसी एग्रीमेंट भी जो है वो वॉइड होती हैं, इनवैलिड होती हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं होता। आगे कुछ यूँ कहता है कि एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रेस्टेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज़ वॉइड, या फिर एक बंदा दूसरे बंदे को लॉफुल जो है वो बिजनेस ट्रेड या प्रोफेशन एक्सरसाइज करने के लिए रोकता है, ऐसी एग्रीमेंट करता है, तो ऐसी सारी की सारी जो एग्रीमेंट होती हैं वो वॉइड होती हैं। चाहे उसे पैसे दे कर एग्रीमेंट करे, रोकने के उसका लॉफुल जो है बिज़नेस या ट्रेड रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट करे, तो ऐसी सारी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होती हैं, इनवैलिड होती हैं। तो ये है सेक्शन 27। उसके बाद है हमारा सेक्शन 28, जिसमें कहता है कि एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। सिंपल ये बात करता है कि कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो किसी के लीगल प्रोसीडिंग में रुकावट पैदा करे या उसे रोकने के लिए जो है वो बनाई जाए, तो ऐसी सारी एग्रीमेंट वॉइड होती हैं। या फिर कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो किसी के लीगल राइट को जो है वो एक्सरसाइज करने से मना करे कि ये तुम अपने जो है वो लीगल राइट्स एक्सरसाइज ना करो और उनसे वो अपने जो है वो लीगल राइट्स जो है वो क्लेम ना करो, तो ऐसी सारी की सारी जो है वो एग्रीमेंट होती हैं वो वॉइड होती हैं, वो भी इनवैलिड होती हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं होता। उसके बाद हमारा सेक्शन है 29, जिसमें कहता है कि एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी एग्रीमेंट आपस में करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की करते हैं वो सर्टेन नहीं होती, वो बताई गई नहीं होती। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये एग्रीमेंट किया कि हमें ना 1000 लीटर तेल चाहिए, और दूसरी पार्टी 1000 लीटर तेल जो है वो टाइम पे नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो ए पार्टी जो होती है वो कोर्ट में क्लेम करती है कि हमारा एक एग्रीमेंट था लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया। तो जब ये कोर्ट देखेगी कि इन्होंने 1000 लीटर तेल मांगा था, तो वो बोलेगी कि ये तो अनसर्टेनिटी जो है वो अनसर्टेनिटी वाला केस है, कि यहाँ पे तो कोई चीज़ वाज़ेह लिखी ही नहीं है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब है कि वो चीज़ जो आपने एग्रीमेंट में लिखनी है वो वाज़ेह लिखनी है कि कौन सी चीज़ चाहिए। क्या वो तेल जो है वो पेट्रोल चाहिए, डीज़ल चाहिए, या कुकिंग ऑयल चाहिए, या फिर हेयर ऑयल चाहिए, दूसरे तरह के जो तेल होते हैं, कौन-सा आपका तेल चाहिए होता था। तो आपने क्योंकि ये वाज़ेह नहीं लिखा, क्लियर नहीं लिखा, तो ये भी अनसर्टेनिटी में आता है। तो सिंपल यही 29 कहता है कि कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो अनसर्टेन हो, गैर मखसूस हो, जिसमें वाज़ेह क्लियर ना लिखा हो, तो ऐसी सारी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होती हैं, इनवैलिड होती हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये है हमारा सेक्शन 29। उसके बाद एक और जो है वो सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कहता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर वाइड, यानी कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जिसमें शर्त लगाई गई हो, शर्त रखी गई हो कि ए पार्टी जीतेगी या दूसरी पार्टी जीतेगी, या जो भी हारेगी वो पैसे देगी। आपस में अगर जो है ना वो शर्त लगाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि ए और बी पार्टी आपस में लगाते हैं कि आज जो है वो पाकिस्तान जीतेगा, आज इंडिया जीतेगा। अगर जो है वो पाकिस्तान हारा तो उसे 10,000 देने पड़ेंगे, अगर पाकिस्तान जीता तो उसे 10,000 मिलेंगे। तो ऐसी जो शर्त लगाने वाली जो एग्रीमेंट्स होती हैं बाय वे ऑफ वेगर होती हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं वो वॉइड होती हैं, कि उनका कोई वैल्यू नहीं होता, वो इनवैलिड होती हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये है हमारा आज का जो है वो सेक्शन
30 जिसमें बोलता है कि एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेगर। वेगर का मतलब होता है शर्त लगाना, बाजी लगाना। वॉइड होती हैं, वो इनवैलिड होती हैं, उनका कोई भी वैल्यू नहीं होता। तो आई होप कि ये आपको पूरे सेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। वेरी सिंपल तरीके से इनको जो है वो कवर किया। इनमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, जस्ट ये इतना ही समझने के लिए है जो हमने यहाँ पे डिलीवर किया। थैंक यू सो मच।